पहला कॉन्सेप्ट या मेथड नंबर 1, the first concept या method number 1 is 3.75 को फ्रैक्शन में तब्दील करें। जब आप फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे तो इस डेसिमल की जगह पर क्या आएगा 1 और साथ उसके बाद कितने जीरोस आ जाएंगे 2 जीरोस। मेरी तमाम बातें बड़ा गौर से सुननी है क्योंकि आज मैं एक ऐसी बात बोलूंगा जो हो सकता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ना पता हो। इसी चीज के अंदर से डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5/100। यस और नो? ये बात तो सारों को पता है ना। ये जो पूरी बात ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है व्हाट इज दिस 3.75 डिवाइडेड बाय 0.05 ये बात लिखी हुई है। सबको पता है ना ये बात? सॉरी बेटा, पॉइंट रिमूव हो जाएगा इसका, तो अगले स्टेप में भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर हमने एक रूल पढ़ा, जब कभी भी डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा द फ्रैक्शन रिटन राइट ऑन द राइट साइड ऑफ द डिवीजन साइन विल बी इन्वर्टेड। वी विल टेक रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द डिवीजन साइन 375/100 मल्टीप्लाई बाय 100/5। क्लियर हो रही है मेरी बात? 100/5। एक मिनट, अब की बात दुरुस्त है कि ये वाला 100 और ये वाला 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलें फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। 100 से कैंसिल आउट। क्या ये नेसेसरी है कि यहां पे हर दफा 0.05 होगा? क्या यहां पे 0.5 भी हो सकता है? कोई भी डेसिमल हो सकता है ना। तो ये जो नीचे नंबर ऑफ जीरोस हैं ये डिपेंड करेगा आपके 5 के ऊपर। यहां पे अगर 0.5 है तो ये डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। 0.05 है तो डिवाइडेड बाय 100। 0.0005 तो उसके हिसाब से 4 जीरोस आ जाएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? के नहीं? अब जब आपने 100 और 100 को कैंसिल आउट कर दिया तो नंबर को नंबर से कैंसिल आउट करें। 5 1s are and 5। अगर ये परफेक्ट डिवीजन है तो करें, नहीं है परफेक्ट डिवीजन तो कोई मसले की बात तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। हमने तो नॉन या इम्परफेक्ट डिवीजन भी मैंने कराई है आपको शॉर्टकट से, हाँ या ना? कराई है ना हम लोगों ने। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये जवाब इसका क्या आएगा 7 इधर आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा एंड 5। तो आंसर आया हमारे पास कितना आया गर्ल्स एंड बॉयज 75। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर दफा होल नंबर में आंसर है। कभी कभार आंसर भी कैसा आ सकता है डेसिमल में आ सकता है। कभी कभार आंसर भी कैसा आ सकता है डेसिमल में। ये तो एक मेथड था। अब यहां से एक खास बात मैं बताने लगा हूं आपको, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 3.75 डिवाइडेड बाय 0.05। बच्चों प्लीज तवज्जो से सुने। आप लोगों को यह बात हर बच्चे को पता है, जब कभी भी न्यूमरेटर के डेसिमल को रिमूव किया जाए तो जीरोस कहां पे लगते होते हैं? हमेशा डिनोमिनेटर में। ये बात अभी भी आपने की कि नहीं? न्यूमरेटर के डेसिमल को रिमूव करें तो जीरोस कहां पे आते हैं? हमेशा उस नंबर से नीचे आते हैं। आते कि नहीं आते? बताओ मुझे। सारे बच्चे जस्टिफाई करते हैं इस बात को। अगर ऊपर डेसिमल नंबर आ जाए तो उसकी जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे या उसकी जो कंपनसेशन होगी उसके डेसिमल को रिमूव करते हुए वो कहां पे आएगी? डिनोमिनेटर में आएगी। कंपनसेशन कहां पे आएगी? डिनोमिनेटर में। इंटरैक्ट करें प्लीज। जीरोस कहां पे आएंगे? नीचे आएंगे ना, हाँ या ना? अच्छा, मैंने नीचे अब जो 3.75 है इसके डेसिमल को इस वक्त आपने क्या करना है गर्ल्स एंड बॉयज? रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए जीरोस किधर डालूं मैं? कहां पे डाल दूं? नीचे, हाँ या ना? क्लियर हो रही है? ये वाला जीरोस कहां से आए? किसकी वजह से आए? बच्चों बात बताएं, किसकी वजह से आए? 3.75 की वजह से आए, हाँ या ना? सबको समझ आ रही है? अब मैं रेड पेन से लिखने वाला हूं चेंज करके। आपको यह बात पता है अगर डेसिमल डिनोमिनेटर में आ जाए उसकी कंपनसेशन हमेशा न्यूमरेटर में होती है। ऊपर डेसिमल आ गया तो कंपनसेशन कहां पे हुई? डिनोमिनेटर में। अगर पहले से नीचे ही डेसिमल आ गया उसकी कंपनसेशन किधर होगी?
न्यूमरेटर में होगी। कहां पे होगी? न्यूमरेटर में होगी। बात जरा समझिए इस बात को, ये बात पहले हमने नहीं सीखी हुई थी, आज हम फर्स्ट टाइम इस बात को कर रहे हैं। इधर देखें, जस्टिफिकेशन भी देता हूं इसकी मैं, फिलहाल देख लें जरा। ये वाला 100 किसके लिए आया था? 3.75 की वजह से आया। किसकी वजह से आया? 3.75। अब ये जो सा नंबर लिखा हुआ है 0.05, इसके डेसिमल को रिमूव अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी कंपनसेशन कहां पे होगी? ऊपर होगी। कहां पे होगी? ऊपर होगी। किस तरफ? ऊपर वाली साइड पे। न्यूमरेटर में डेसिमल आया, कंपनसेशन होगी डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में डेसिमल आया, कंपनसेशन होगी न्यूमरेटर में। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? कैसे? ऐसे देखो, जब आपने उसी नंबर को यहां पे लिखा था ना, 3.75 की वजह से ये वाले 100 आया कि नहीं आया? आया था ना। और 5 की वजह से इसके नीचे 100 आया। जब आपने इसी चीज को किस में तब्दील किया? किस में तब्दील किया बच्चों? मल्टीप्लिकेशन में। ये 100 किधर चला गया? ये ऊपर, और 5 किधर आ गया? नीचे। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो टेक्निकली 5 किधर लिखा हुआ है? नीचे। इसकी कंपनसेशन जिन जीरोस ने की वो नीचे नजर आ रही है या ऊपर नजर आ रही है? ये जो 100 है ये किसकी वजह से आए थे? क्या ये 3.75 का 100 है या ये 0.05 वाला 100 है? व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, ये 100 किसका था पिछले मेथड में? जो रेसिप्रोकल आपने पहले से याद किया हुआ है कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे। मुझे वहां से देख के बता दें बेशक कि जो नीचे 100 था, इधर देखें बेटा, जो नीचे 100 था ये अब रेसिप्रोकल लेने के बाद ऊपर चला गया है। ये 100 किसका 100 था? ये 5 का 100 था। समझ आ रही है कि नहीं? जो उससे पहले वाला 100 है ये किसका 100 है? ये वाला, ये 3.75 का 100 है। अब आप नोट करें 3.75 ऊपर लिखा हुआ है, उसके 100 किधर है? नीचे। 5 नीचे लिखा हुआ है, इसके 100 नेचुरली किधर है? ऊपर है। क्लियर हुई मेरी बात? अब आप कटिंग करें, जो दिल करे करता रहे आप। लेकिन ये आज हमने एक बड़ी एक काम की बात सीखी है। देखिए, कभी भी आपके पास 2.7 हुआ तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 27/10। यस और नो? कैसे लिखेंगे? 27/10। इसी तरह से अगर आपके पास 1/1.9 लिखा हुआ, आपको पता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है इसका? 10/19। इस डेसिमल की कंपनसेशन कहां पे होगी? अब ऊपर। एक लिख लें अपने पास, एक बार नोट लिख लें, जल्दी से लिखें। नोट लिखें, नोट है ये एक बात, एक नोट लिखें। When we remove the decimal from numerator, when we remove the decimal from numerator, then we add multiples of 10 या power of 10 in the denominator। वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पूरा सेंटेंस लिखवा देता हूं। When we remove the decimal from numerator, then we add multiples of 10 in the denominator and when we remove the decimal from denominator, then we add power of 10 in the numerator। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स लिख लें उसके साथ। ये जो ऊपर एग्जांपल्स लिखी हुई है वो आप साथ लिख लें। ठीक है जी।
एनी कंफ्यूजन? यहां तक क्लियर हो गया? ये आगे तो सिंप्लीफाई ही करना है ना आपने इसको। ये बन जाएगा 375 और 500 इधर और 100 इधर। ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल आउट होगा। 5 1s are 5, 75। तो आंसर इसका भी कितना आता है हमारे पास? 75। आंसर कितना आता है? 75। रैंडम से एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। बच्चों भूलेंगे तो नहीं? ये बात समझ आ रही है? यस। फिर वो क्या बनेगा? 375 ओवर 100 हो गया। तो ठीक है ना, मुश्किल तो नहीं है। 0.05 आप लिखते हैं ना ऐसे, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इन फैक्ट ये क्या हो जाएगा? फिर भी क्या हो जाएगा? बात तो उधर ही रहेगी। ठीक है, समझ आ रही है चीज को? मैंने आज सिर्फ एक नई बात पढ़ाई। ये सारे शॉर्टकट्स हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर ले, 100 बिस्मिल्लाह, मुझे क्या है, तो आसान आसान तरीके हैं, तो आता रहेगा। लेकिन क्या आपने ये बात पहले सीखी थी कि डेसिमल डिनोमिनेटर से भी रिमूव हो सकता है? जैसे आप यहां से रिमूव करते हैं और नीचे आता है, इसी तरह इसका डेसिमल रिमूव होगा तो ऊपर आएगा। इसको यूं भी देख सकते हैं, असल में यही हो रहा है। सब तवज्जो रखें प्लीज, मैथ्स की तरफ तवज्जो रखें। असल में तो यही हो रहा है कि डेसिमल के नीचे 1 आया और जितने डिजिट्स है 0 आया। लेकिन आपको तो एक मैथ्स की एक बात है कि जब आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में एक और डिनोमिनेटर आ गया, यानी कि आप कैसे कर रहे थे? 375 होल डिवाइडेड बाय 5। 5 के नीचे फिर क्या आ गया? एक और डिनोमिनेटर। तो ये नेचुरली किधर जाएगा? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। ये कहां चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और इसके पीछे भी पता क्या रीजन है? वही रेसिप्रोकल वाली कहानी है। ये कौन था? गर्ल्स एंड बॉयज, ये कौन था? तवज्जो रखें प्लीज। और ये पूरा कौन है इस वक्त? इस फ्रैक्शन के हिसाब से कौन है? ये डिनोमिनेटर। हाँ या ना? अब जब आप इसको यूं लिखते हैं ना, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो ये लिखा ऐसे जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन था? 5 ओवर 100। क्लियर हुई? तो ये जब मल्टीप्लीकेशन में इस डिवीजन को चेंज किया जाएगा, ये जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा तो ये 5 ओवर 100 क्या बन जाएगा? 100 ओवर। तो ये नेचुरली ये वाला 100 किधर जाता है? फिर ऊपर चला जाता है। तो ये वाला 100 किधर जाएगा? फिर इधर के बजाय ऊपर आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? तो हम पहले स्टेप में ये बात लिखेंगे आइंदा से कि भाईजान जब भी ऊपर कभी डेसिमल नजर आया तो कंपनसेशन कहां पे होगी? नीचे। और नीचे कभी डेसिमल आ गया तो कंपनसेशन कहां पे होगी? ये बात हमेशा के लिए याद रखना, ये आज के लिए नहीं है। हमेशा का मतलब कब? जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी हमेशा है। जब आप मर जाएंगे तो आपकी हमेशा खत्म हो जानी है फिर। ठीक है, ये मिटाओ यहां से। ये लिख लिया आप लोगों ने? लेकिन जो मेरी एक्स्ट्रा बातें होती है ना, ये साइड पर लाजमी उतारा करें। ये आपकी जो समझ लो सबसे ज्यादा टेक्निकल बातें होती हैं जी। हर रूल ये वाला, मैं आप एक एग्जांपल और कराता हूं। 1/71.29 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो गर्ल्स एंड बॉयज, क्या बनेगा? 100/7129। इट इज सेम। आसान है ना ये बात? बेसिक सी बात है। ठीक है बच्चों, कोई भी और नंबर हो आप उस नंबर को भी ऐसे ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 27.63 is divided by 0.3। ठीक हो गया? रेसिप्रोकल वाले मेथड से करना है या दूसरे मेथड से? दूसरा क्या होगा? तवज्जो रखें जरा प्लीज।
न्यूमरेटर के डेसिमल को रिमूव किया, तवज्जो रखें प्लीज गर्ल्स, तवज्जो रखें। इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए कंपनसेशन नीचे करूं या ऊपर करूं? मैं यहां पे लिख लें तो मेरे पास जगह ही यहां पे बची, डबल जीरो इधर आ गए, बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट था 6, दूसरा डिजिट था क्या 3, एक डिजिट था 6 और दूसरा डिजिट था 3। इसी तरह से ये जो डिनोमिनेटर में आपको 0.3 नजर आ रहा है, इसकी जगह पे क्या करना चाहिए मुझे बच्चों? ऊपर लिखूंगा, किससे? किससे? 10 से। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब इसका डेसिमल क्या होगा? खत्म। खैर आप तो उंगली मार के हटा नहीं सकते हैं, लेकिन आपने दिमाग में अपने रखना ही है, ठीक है? मैं यहां पे लिख देता हूं। एज अ स्टूडेंट आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे। दिमाग का प्रेजेंट होना बड़ा जरूरी है। कुछ बच्चे नाखून खा रहे हैं, दिमाग का प्रेजेंट होना बड़ा जरूरी है। बड़ा देख देख के खा रहे हैं कि गलत जगह चक ना लग जाए। इधर तवज्जो रखिए। अच्छा 10 और 100 की डिवीजन तो बहुत आसान है ना, ये तो बस 0 0 काटते रहो, इनके ऊपर का एक 0 नीचे के एक 0 के साथ कैंसिल आउट हो गया। अच्छा 10 को भी छेड़ना नहीं है, ये सबसे आसान चीज होगी, ये सबसे इजी है। ऊपर अगर ज्यादा सारे 10s आ गए उनकी मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी, नीचे ढेर सारे 10s आ जाए उनकी डिवीजन इज वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू प्ले विद द डेसिमल, या लेफ्ट या राइट घुमाना पड़ता है आपको डेसिमल को, ठीक? फिलहाल मैं सिर्फ 3 से डिवीजन करूंगा, जो टेबल मुझे आना चाहिए। 3 1s are 3, ये 2763, 3 how much times 27? 9 times, और 63 6 के लिए 2, 3 के लिए 1। अच्छा जवाब में मुकम्मल नहीं हो। जवाब क्या है? ऊपर कितना है? 921, नीचे कितना है? 10। 921 डिवाइडेड बाय 10 डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो मुझे और कोई लॉन्ग डिवीजन शॉर्ट डिवीजन की जरूरत नहीं है, बिकॉज 10 इज अ वेरी फ्रेंडली नंबर। डेसिमल यहां पर सिर्फ अब डिवाइड करोगे तो 921 एक नंबर है, इसको 10 टाइम्स देखें। हम जब मैथ्स में कहते हैं ना डिवाइड बाय 10, इसका मतलब होता है उस नंबर को 10 टाइम्स छोटा कर दो। क्या कर दो? 10 टाइम्स छोटा कर दो, ठीक है बात के नहीं? अगर आप जब मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो इट मींस उसको 10 टाइम्स बड़ा कर दो। बड़ा करने की निशानी क्या होती है? ये 921 है, 921। अगर मैं इसको इंटू 10 करूंगा तो जवाब क्या आएगा इसका? बताओ। 9210 बन जाएगा। पहले 900 था, अब 9000 बन जाएगा। 10 टाइम्स बड़ी हो गई प्लेस वैल्यू हर डिजिट की। पहले ये 20 था, अब ये 200 बन गया। पहले ये 1 था, अब ये 10 बन गया। क्लियर हो रही है बच्चों मेरी बात कि नहीं? इसी तरह जब आप 921 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो जैसे यहां पे डेसिमल इधर पड़ा हुआ था ना, तवज्जो रखें प्लीज, डेसिमल यहां पे था ना, तो डेसिमल ने 1 के बाद कहां पे मूवमेंट दिखाई थी मल्टीप्लिकेशन में? राइट या लेफ्ट? किधर मूव हो गया था डेसिमल? किधर चला गया? 9210 बन गया था, 9210 बन गया था। लेकिन जब मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा? 10 टाइम्स छोटा होगा नंबर या 10 टाइम्स बड़ा होगा? छोटा। इसको छोटा करने के लिए किधर मूव कराऊंगा मैं? लेफ्ट की तरफ। पहले 921 था तो 900 है, 100 से जो छोटी प्लेस वैल्यू वो है 10s की, तो ये बन जाएगा 92 बन जाएगा। 0.1 एज इट इज लगा दूंगा साथ, 0.1 एज इट इज लगा दूंगा। एक रूल याद रखें, डिवीजन हमेशा आपके आंसर्स को छोटा करती है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपके आंसर्स को बड़ा करती है। मेरी बात नहीं समझ आ रही आप लोगों को? ठीक है, इधर तवज्जो रखें प्लीज। एनी कंफ्यूजन? सो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 92.1। जब भी हम नंबर्स को, होल नंबर्स को डिवाइड करें, डिवीजन हमेशा आपके आंसर को छोटा करेगी, और होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर्स हमेशा हमारे बड़े हो जाएंगे। जी बेटा, राइट की तरफ ले जाए। हाँ, इनकी बात यह है, क्या ये बात आप लोगों ने लिख ली साइड नोट्स के तौर पे? मैं इसकी बात के बाद आपकी बात की तरफ आता हूं। एक बात यह है,
बेशाम ये कह रहे हैं सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, भला क्या? इन्होंने कहा सर अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बैलेंस करने के लिए मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। मतलब अगर आप ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको देखिए खुद से कर रहे हो ना मल्टीप्लाई, अगर खुद से आप मेरी तरफ से आप किससे मल्टीप्लाई करो? 1000 से करो। फिर आपको बैलेंस करने के लिए नीचे भी कैसे करना पड़ेगा? 1000 से। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैथ्स में बैलेंस चीज होनी चाहिए हमेशा। अगर आपने फ्रैक्शन में कुछ काम करना ना ऊपर, आपको वही काम नीचे भी करना पड़ेगा, और वो सिर्फ मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई 1000 से तो मैंने वैसे कर दिया, 100 से इस वक्त जरूरत मुझे 100 से थी ताकि इसको 2 डेसिमल प्लेस क्या हो जाए? क्या हो जाए? खत्म हो जाए। आपको पता ना जब मैं 27.63 को 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो डेसिमल इसका गायब हो जाएगा। ये फिर 22,763 पॉइंट, और उस पॉइंट की हमें जरूरत नहीं है, फिर होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेशाम की बात थी, क्या थी कि सर अगर हम इस ऊपर वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें नीचे भी 100 से करना पड़ेगा? मैंने कहा यस। क्यों? बैलेंस करने के लिए। क्या करने के लिए? बैलेंस करने के लिए। क्या करने के लिए? बैलेंस। मैथमेटिक्स में इक्वेशन होगी तो उसको भी बैलेंस करेंगे, अगर एक्सप्रेशन है तो उसको भी बैलेंस करेंगे। तवज्जो रखें प्लीज, सिट प्रॉपर्ली। इसी तरह से जब आपने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो तवज्जो रखें, नीचे भी आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ऊपर क्या हो गया गर्ल्स एंड बॉयज? 2763, यस और नो? नीचे क्या हो गया? ये तो एक डेसिमल प्लेस था। एक डेसिमल प्लेस रिमूव करने के लिए मेरा एक जीरो काफी है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यहां पे तो 100 लिखा हुआ है, 2 जीरोस हैं। एक डेसिमल रिमूव करने के लिए एक जीरो काफी था कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा? 3 और 10 एज इट इज लिख लो। मुश्किल तो नहीं है ना ये बात? खैर अब तो डिवीजन तो आती है ना आपको। बेशक ये 30 भी लिखा हो, मुझे इससे क्या एतराज है? आप 100 से इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दें। क्यों जी? जब आप 100 से करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस जब मूव हुआ तो ये 3 बना, ये 3 बना, यहां से एक डेसिमल के साथ ये 0 का गायब होगा। फिर जब एक और दफा आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 के बजाय क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोले ना यार, क्या बनेगा? 30 बन जाएगा। तो आप 30 को बेशक इस नंबर को 30 से बेशक डिवाइड करें, या मेरी तरफ से 3 लिख के आप 3 से डिवाइड कर लें और 10 वाला डेसिमल बाद में उसको कंसीडर कर लेना। ये इस बच्चे की बात थी जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दी। क्या सबको समझ आया? इनके दिमाग में क्या चल रहा है? अब लेट्स सी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं, मैंने बैलेंस नहीं किया। यहां पे तो बैलेंसिंग का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि अगर मैं ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे भी बैलेंस करने के लिए 100 से करना पड़ेगा। ये मैं खुद से कर रहा हूं, ये रूल नहीं है कि ये 100 कहां से आया। इन्होंने कहा खुद से करते हैं हम डेसिमल को रिमूव करने के लिए। ये जो बात है ना, ये बात ये है डेसिमल की रिमूवल। ये जो 100 है ना, ये वाला, ये 100 इस नंबर के डेसिमल को रिमूव करने के लिए लिखा हुआ है, तो ये जस्टिफाइड 100 है। ये जो 10 लिखा हुआ है, ये इसकी वजह से 10 नहीं आया, ये इसके डेसिमल को रिमूव करने की वजह से आया। और जब ये 10 लिखा तो आप तवज्जो रखें जरा, डेसिमल रिमूव हुआ और ये क्या बन गया? 10 और 100 बन गया। जब वहां पे लिखा था तो डेसिमल रिमूव नहीं हुए, वो मल्टीप्लाई होने के बाद रिमूव हुए। मुख्तलिफ तरीके हैं जिस तरह से हम एक नंबर्स को देख रहे हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? सो जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है वो क्या है? वो ये है, डेसिमल रिमूव करो बस। ऊपर का डेसिमल रिमूव करना है, नीचे जीरोस डालो, नीचे के डेसिमल रिमूव करने हैं तो ऊपर डालो। अगर मैथ्स समझनी है, मैथमेटिक्स समझनी है, मैथमेटिक्स में काफी देर से आपको मैं मैथ्स से समझा रहा हूं कि बैलेंसिंग कैसे हो रही है नंबर्स की, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कैसे करते हैं। और जब मैं ये बात कहता हूं कि डिनोमिनेटर के डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए ऊपर कंपनसेशन होती है, रीजन मैंने आपको बताई कि जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो नेचुरली नीचे वाला 0 पर जाता है, और वो जस्टिफिकेशन यहां पे आपको नजर आई थी। जैसे मैंने कहा था कि ये जो ऊपर वाला 100 है ये 5 की वजह से आया, तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि आप जनाब साहब पहले 0.05 थे, आप कौन थे पहले? 0.05 थे, लेकिन अब आप क्या बन गए?
अब 100/5 बन गए। बात तो एक ही है, क्यों जी? सबको एब्जॉर्ब हो रही है मेरी बात? ये था हमारा डिवीजन का कॉन्सेप्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस विद फ्रैक्शंस, ठीक है? सो न्यू हेडिंग लिखें, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। अच्छा जी, अच्छा जी, महानूर तवज्जो रखें। ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, विल नॉट गो डायरेक्टली टुवर्ड्स द फ्रैक्शंस। पहले मैं समझाऊंगा ये फ्रैक्शन है क्या, ताकि कभी कोई इंग्लिश में वर्ड आ जाए, कोई वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए तो आपको पता हो। सो इनिशियली हम इस फ्रैक्शन को समझते हैं। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? इट इज पोर्शन या पार्ट ऑफ समथिंग। इट इज पोर्शन और पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे ये ग्लास है, ये पानी है। अगर ये पानी फुल भरा हुआ होता तो ये कोई पोर्शन या पार्ट ऑफ द बॉटल तो नहीं है ना, फिल्ड तो कंप्लीटली फिल्ड है, यस और नो? लेकिन अगर ये यहां तक आ जाए, हाफ तक, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज 1/2। ये 1 पोर्शन ऑफ दिस बॉटल इज फिल्ड आउट ऑफ 2 इक्वल पोर्शंस, यस और नो? अब जब ये यहां तक है तो गालिबन मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 पोर्शंस में अगर मैं पानी को, इस पूरी बॉटल को डिवाइड करूं तो 1 पोर्शन पानी का है इसके अंदर और 4 पोर्शंस खाली हैं। तो 4 आउट ऑफ 5 इज एम्प्टी, 1 आउट ऑफ 5 इज फिल्ड। पानी है 1/5, खाली कितना है? 4/5। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? परसेंटेज एक और टाइप है फ्रैक्शंस को लिखने की। हम एक नंबर को या तो परसेंटेज की सूरत में लिख सकते हैं, या उसको फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, डेसिमल्स की सूरत में। सो फिलहाल हमने डेसिमल्स पढ़ लिए, अब मैं फ्रैक्शंस की गेम समझाऊंगा सारी, फिर उसके बाद बताऊंगा हाउ परसेंटेजेस आर रिलेटेड विद फ्रैक्शंस। क्लियर हो रही है मेरी बात की? बेसिक्स चल रही है फिलहाल मैथ्स की। खैर, कैन यू कॉल फ्रैक्शन एज इट इज पार्ट, या you can say portion of something, yes or no? कह सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ये सर्कल है, इसका कितना पार्ट शेडेड है? हाफ। या आप कह सकते हैं कि अगर मैं सर्कल को 2 इक्वल हिस्सों में काटूं तो इसका जो ये वाला पार्ट है, दिस विल बी नोन एज 1 आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? 2। कहा जा सकता है कि नहीं? जिसको आपने कहा हाफ, आपने कहा हाफ, इसको इंग्लिश में अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये क्या, कौन सा पार्ट है? 1 आउट ऑफ 2 पार्ट्स इज शेडेड। कहा जा सकता है कि नहीं? 1 आउट ऑफ 2 पार्ट्स इज शेडेड, हाँ या ना? अब इस पूरी चीज को हम कहते हैं यह है फ्रैक्शन। ये जो 1 है, 1 इस वक्त डिफाइन कर रहा है किस पार्ट को? शेडेड पार्ट को। और ये जो 2 है ये डिफाइन कर रहा है किसको? टोटल पार्ट्स। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चलें एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स इसकी तरफ आते हैं। टोटल कितने पार्ट्स मैंने सर्कल के बनाए? 3। हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? कैन यू से दैट? क्या ये 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स is shaded?
इज शेडेड कहा जा सकता है कि नहीं? सो जब मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो एक पार्ट शेडेड है, टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल 3 पार्ट्स है। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड को गर्ल्स, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? बताएं मुझे किसको? टोटल पार्ट्स। यस और नो? तो मुझे बात बताओ, इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। मुश्किल तो नहीं है ये वाली बात। इसी तरह से एक और एग्जांपल है। What about this? How many parts of this whole diagram are shaded? 1 part, लेकिन कितने में से? 1 out of 4 parts are shaded. Yes or no? एक और डायग्राम। इसके बारे में क्या ख्याल है? 2 parts are shaded out of how many parts? In other words, आप तो ये भी कह सकते हो कि सर ये तो हाफ डायग्राम शेडेड है, कह सकते हैं कि नहीं? ये इनडायरेक्टली अगर शेड की तरफ देखें तो आधी शेप क्या है? शेड हुई भी है, हाँ या ना? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? सो यू कैन से दैट के ये हाफ ऑफ द डायग्राम इज शेडेड। मैथमेटिकली मुझे एक बात बताओ लड़कियों, 2/4 जोन सा है, मैथमेटिकली आप इसको 1/2 लिख सकते हो कि नहीं? 1/2 लिख सकते हो कि नहीं? तो क्या ये जो 1/2 है, ये 1/2 इस चीज को जस्टिफाई नहीं करती कि जनाब वैसे नजर भी आ रहा है हाफ ऑफ द शेप इज शेडेड, हाफ ऑफ द शेप इज शेडेड। या इन अदर वर्ड्स जब आप ये लिख रहे थे, आप ये लिख सकते हैं कि नहीं? 2 out of 4 parts are shaded। कहा जा सकता है कि नहीं? 2 out of 4 parts are shaded या half shape is shaded, एक ही बात है। बेटा समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फ्रैक्शन समझ आई? तो जो चीज बन रही है ना 2/4 या 1/2, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और इसी फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वाली जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। समझ आएगी? अब जरा हम कैलकुलेशंस करते हैं इसके ऊपर, और कैलकुलेशन से पहले कुछ बातें स्टडी कर लेंगे। मैं यहां से इसको मिटा दूं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ऊपर वाली चीज छोटी होती है, नीचे वाली चीज बड़ी होती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 1/7, 2/5, 19/27 एक्सेट्रा। ठीक है? इनके आंसर्स हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आते होते हैं। ठीक है? आंसर्स आर 0 पॉइंट समथिंग या वेरी गुड लेस देन 1। आंसर्स आर 0 पॉइंट समथिंग या लेस देन 1। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, यू आर राइट। सेकेंड आती है हमारे पास इसी का ऑपोजिट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होगा? जैसे ऊपर क्या था? न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली चीज छोटी होती है, फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा होता है वो छोटी होती है,
यहां पे क्या होगा? ऑपोजिट, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 32/7, 5/2, 3/2 एक्सेट्रा। इसके आंसर्स हमेशा 1 से बड़े होते हैं। ठीक है। क्या आंसर्स क्या होंगे? हमेशा आंसर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। एक और चीज ये है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम लोग एक डिफरेंट फॉर्म में भी तब्दील कर सकते हैं। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 32 को आप जब 7 से डिवाइड करते हैं, 32 4s are 28, रिमाइंडर बचा कितना? 4। यू कैन राइट इट एज 4 होल, ये वाला 4 होल रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। 5/2 को कैसे लिख सकते हैं आप? 2 होल 1/2। 27 ओवर 19 को कैसे लिख सकते हैं आप? बताइए। 1 होल 8 ओवर 19। अब डिवाइड करेंगे ना 27 को, गर्ल्स एंड बॉयज। जब 19 से डिवाइड करेंगे 27 को तो 19 1s are 19, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। तो ये जो 1 है ये कहां पे आएगा? होल पार्ट है। गर्ल्स को नजर आ रहा है? ईमान मसूद नजर आ रहा है? जो नीचे रिमाइंडर बचेगा ये हमेशा ऊपर चला जाता है, 19 रिमाइंडर की जगह पे और 1 लेफ्ट साइड पे। एनी कंफ्यूजन? सब बताएं। किसी को मसला है तो मैं रिपीट कर सकता हूं इस बात को। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। समीर, ठीक है। 3/2 को समीर कैसे लिखेंगे? समीर डिवाइड करो जरा 3 को किससे? 2 से। 2 1s are, रिमाइंडर कितना आया? ये वाला किधर लिखेंगे हम? होल। ये किधर लिखेंगे? ऊपर। ये किधर लिखेंगे? डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 1 होल 1/2। तवज्जो रखें बच्चों, जो ये वाला पार्ट होता है ना हमेशा 4/7, ये दूसरा वाला 4 होल पार्ट, 4/7 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, 2 हमारा होल पार्ट, 1/2 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, 1 हमारा होल पार्ट, 8/19 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, 1 हमारा होल पार्ट, 1/2 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। जी किस तरह फ्रैक्शन के बाद? वो तो होल, वो तो इसका मतलब है कि वो तो रिमाइंडर ही ना बचा ना, वो तो गलत हो जाएगा। ये बच्चा ये कह रहा है अगर हम लेट से 4 होल 3/3 आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। इट मींस यू हैवंट डन डिवीजन अप्रोप्रिएटली। कभी भी रिमाइंडर जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कभी 3 आ सकता है। जब 3 से डिवाइड करेंगे, हाईएस्ट पॉसिबल रिमाइंडर कौन है? गर्ल्स कौन सा है? 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर सबसे बड़ा कौन सा आ सकता है? बोलो ना। 2 क्या हो गया? 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कौन सा आएगा? 9। 0 से लेके 9 तक। 50 से जब आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कहां से कहां तक आएंगे? 0 से लेके 49 तक। तो ये रूल है, जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या कभी रिमाइंडर 3 आ सकता है? बताएं मुझे। नो, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 या 1 या 2। तो 3/3 है तो मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। ठीक है। अच्छा, हेडिंग लिखिए, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस।
हेडिंग लिखिए, बातें नहीं प्लीज। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ। अब इसमें दो तरह की टाइप्स आती हैं फ्रैक्शंस की। जब आप फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, रूल ये है गर्ल्स, रूल ये है कि आपके डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए, सेम। रूल क्या है, डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए, सेम। कभी कभार किस्मत अच्छी हो, पहले से ही डिनोमिनेटर सेम दे देगा, लेकिन रूल क्या है, अगर सेम ना हो तो आपने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। राफिया क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। अब सेम बनाने का तरीका, तो चलिए पहले टाइप 1 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। केस नंबर 1, when denominators are same, केस नंबर 1 क्या है, when denominators are same. When denominators are same, simply add या subtract the numerators. जब नीचे वाली चीजें सेम हो, ऊपर वाली चीजों को सिंपली ऐड या क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। When denominators are same, simply add या सब्ट्रैक्ट the numerators, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, रूल मैं लिखवा देता हूं पहले। When denominators are same, रूल क्या है, सिंपली add या subtract the numerators, simply add या subtract the numerators, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 3/7 plus 9/7, what will be the answer? 7 सेम हो गया तो 3 + 9 हो जाएगा, ठीक है। और आंसर आएगा इसका 12/7। क्या जवाब आएगा, 12/7। तवज्जो, 12/7। Another example, 22/5, 22/3 minus 5/3. What about this one? 3 और 3 डिनोमिनेटर्स दोनों सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। 22 में से 5 को 22 में से 5 को क्या करेंगे गर्ल्स एंड बॉयज, माइनस। जवाब क्या आ जाएगा, 17/3। तो रूल समझ आ रहा है कि नहीं? आपका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन सिर्फ प्लस माइनस में डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है। अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये रूल्स नहीं होंगे, ठीक, वो डिफरेंट रूल है। खैर अभी केस नंबर 2 लिखें जरा, जो असल केस है वो लेवल्स का। पहला केस तो वैसे मजाक है ना, केस नंबर 2, जब क्या हो when denominators are different, when denominators are different। अलिशबा क्या करेंगे when denominators are different? क्या करेंगे? We will try to make the denominators same। जैसे भी करें ये हम करेंगे, we will try to make the denominators same। एक तरीका सेम करने का ये है, आप लोग उसको कहते हैं एलसीएम, हम भी उसको यही कहते हैं। अब एलसीएम निकाल लें, क्या कर लें, एलसीएम। मैं यहां पे एक बात लिखता हूं, when the denominators are different, एक रूल ये है, you can add or subtract the fractions only when the denominators are same। if they are same, आपकी गुड लक है। if they are not same, try to make them same by taking LCM, ठीक है। तो लिख लें यहां पे रूल,
Make the denominator same by taking LCM. Make the LCM means least common, मतलब उन नंबर्स का जो कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो निकालें, ठीक है। लीस्ट बोलते हैं ना सबसे छोटा, कॉमन बोलते हैं जो दोनों के अंदर हो, मल्टीपल्स बोलते हैं जो मल्टीपल टेबल्स में जो आते हों, जो दो नंबर्स के जो दो डिनोमिनेटर्स आएंगे उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने ढूंढना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3/5 प्लस 7/4, एक आसान सी एग्जांपल है। 3/5 प्लस 7/4, ठीक है। अब इनको हम ऐड डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा, ये गाइस आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसा ना कर देना कि 10/9 आंसर ना बता देना मुझे, ठीक है। इट इज़ नॉट 10/9, सही है। ऐसा ना हो कि 3 + 7 और 5 + 4 कर दिया हो, सही है ना। इस वक्त डिनोमिनेटर कौन सा है 5, दूसरा कौन सा है 4। 5 और 4 का एलसीएम क्या आता है 20। इसका मतलब यह है कि ये जो 20 आपने कहा ना 5 और 4 का एलसीएम 20 आता है, इसका मतलब यह है कि ये भी क्या होना चाहिए 20 और ये भी क्या होना चाहिए 20, दोनों को क्या होना चाहिए, तब आप अपने फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ इसको 20 कैसे बनाया जाए। खुद से मल्टीप्लाई किया ना 20 बनाने के लिए, खुद से मल्टीप्लाई किया ना 20 बनाने के लिए, तो आप ऊपर भी किससे करेंगे मल्टीप्लाई 4 से, ताकि ये बैलेंस्ड रहे। क्या रहे पूरी फ्रैक्शन एज अ होल, ये फ्रैक्शन एज अ होल क्या रहे गर्ल्स एंड बॉयज, बैलेंस्ड रहे। क्या रहे बैलेंस, शान से तवज्जो रखें। इसी तरह नीचे के हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ताकि ओवरऑल अभी भी ये फ्रैक्शन क्या रहे बैलेंस्ड रहे। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं, सोफिया नजर आ रहा है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, वैसे मैं लिखना चाहता हूं ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 12/20, ये मैं लिखना चाहता हूं ये क्या बन जाएगी 35/, बच्चों हाँ या ना, समझ रहे मेरी बात। अब क्या ये केस 1 नहीं बन गया, क्या ये केस 1 नहीं बन गया। केस 1 क्या था ईमान इरफान, क्या था ये डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स, तो जवाब आएगा 47/20, जवाब आएगा 47/20। अगर माइनस होता तो हम माइनस कर लेते इसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन दूं, ये आपने करना है ये, एक मिक्स्ड क्वेश्चन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एक मिक्स्ड क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करके बताइए। हसन आसिफ करके बताएं इसको जरा, कैसे करेंगे। अब 3 नंबर्स आ गए, 3 नंबर्स का कॉमन मल्टीपल कौन है। अच्छा मुश्किल हो रही है तो मैं इसको मिटा देता हूं, चलो अब करके देखो, परेशान क्यों हो रहे हैं, अब हो जाएगा, वैसे भी हो रहा था, कुछ बच्चों से नहीं हो रहा था, मैं अगले को थोड़ा डिफिकल्ट बनाता हूँ, ठीक। चलिए एक प्रैक्टिस के लिए आसान सा कर लें। कुछ बच्चे कह रहे हो 5 एंड कह रहे हैं बच्चे सर कि आपने अपने लिए इतना आसान सा चूज़ किया, हमारे लिए मुश्किल, तो इसलिए मैं आपके लिए आसान चूज़ करता हूँ, ठीक है। अपने लिए मैं मुश्किल कर लूँगा। 5 और 11 कितना हो गया, एलसीएम लेंगे कितना होगा 55, तो एलसीएम कितना आता है 55। इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, इसको भी किससे किया जाए, तो ओवरऑल ये चीज याद रखिएगा कि ये पूरी फ्रैक्शन बैलेंस्ड है। क्या है ये बैलेंस्ड, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको भी किससे करें, ये भी क्या है ओवरऑल बैलेंस्ड है, तो ये बन जाएगा 33 प्लस 5 4 20, तो जवाब कितना आया 53/। बच्चों मुश्किल तो नहीं है यहां तक। अच्छा
एक क्वेश्चन करें। किसी को कोई मसला तो नहीं है यहां तक? सवाल पूछिए। एक सेकेंड प्लीज बेटा, सॉरी। आप 3 नंबर्स कैल्शियम लेंगे, 5, 11 एंड 2, 110 उसका कैल्शियम आएगा। जैसे 11/5 प्लस 3/5 प्लस 4/11 माइनस 3/2, ठीक है। लाजमी नहीं है, एक सेकंड प्लीज जरा मेरी बात सुने, सारे बच्चे तवज्जो से सुने। जब आपके पास 3 नंबर्स आ गए तो घबराने की क्या जरूरत है? पहले आप 2 नंबर्स का कॉमन मल्टीपल निकाल रहे थे, अब 3 का निकाल लें, 3 का निकाल लें। मैं एक बात कहना चाहता था, तो ये तो अच्छा हो गया, किस्मत अच्छी है कि मुझे वो बात समझाने में एक नंबर एक अच्छा मिल गया। मैंने ये समझाना था आपको, 2 तरह के नंबर्स हैं। एक तो एक दूसरे के टेबल में बिल्कुल भी नहीं आते, आप सिंपली मल्टीप्लाई करके उनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल। जैसे 5 और 4 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अगर एक दूसरे के टेबल में आते तो एक अलग सिनेरियो होता। इसी तरह से 5 और 11 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ये तो दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 5 और 11 दोनों क्या है? सही तरह बैठो, दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। अब जब प्राइम नंबर्स आ जाए, मेरी बात सुनिएगा जरा, क्या प्राइम नंबर का, सुने जरा प्लीज, 5 एंड 11 का कोई कॉमन मल्टीपल होगा? सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या होगा? इन दोनों के प्रोडक्ट से आएगा, 5 और 11 को मल्टीप्लाई करके आएगा, 55। इसी तरह ये जो नंबर है, ये वाला 5, 11 एंड 2, ये तीनों कौन से नंबर्स हैं? तीनों कौन से नंबर हैं गर्ल्स एंड बॉयज? प्राइम। कौन से नंबर्स हैं? प्राइम। 5, 11 और 2, इनका पहला मल्टीपल आएगा 5 इंटू 11 इंटू 2, जो पहला कॉमन मल्टीपल होगा। तो जब कभी भी आपके पास प्राइम नंबर्स आ जाएं तो एलसीएम इतना आसान हो जाता है कि आप बिल्कुल परेशानी के बगैर सिंपली मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम निकाल लें। सिंपली क्या करके? मल्टीप्लाई करके उनका आंसर निकाल लें। बच्चों तवज्जो से सुने प्लीज, उसका तो एलसीएम फिर आता है। जैसे मिसाल के तौर पे 6 एंड 18 है, या 6 एंड 15 हो गया, ठीक है, उसमें हमें मल्टीपल्स निकालने पड़े। जैसे एक 2 हो गया और एक कितना है? 30, दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ठीक है, तो फिर 30 हमारा पहला कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। एक 4 है, एक 15 है, ठीक है, 4 और 15 का भी फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 60 आएगा फिर इसका, उसका एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बच्चों सबको समझ आ रही है? मेरी बात सब बताइए, क्लियर हो रहा है? मैंने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन बताई है आपको। ऑब्जर्वेशन ये है कि जब तीनों प्राइम नंबर, बल्कि अगर हम 50 फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं और 50 की 50 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स में प्राइम नंबर्स लिखे हैं, सारे प्राइम हैं, मुख्तलिफ प्राइम नंबर्स हैं, उनका एलसीएम सिंपली नो रूल, जस्ट मल्टीप्लाई ऑल द डिनोमिनेटर्स। दिस इज ओनली फॉर प्राइम नंबर्स, दिस इज ओनली फॉर। एक और रूल भी है, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब आ जाएगा वो हमारे सामने, बट फिलहाल जो सा है प्राइम नंबर्स की बात को याद रखें बेटा, समझ आ रहा है? तो प्राइम नंबर्स में क्या होगा? 5 इंटू 11 55 इंटू 2 110। नाउ इट इज इजी हाउ टू डील विद दिस 5। इट इज इन फैक्ट व्हाट इंटू, ये 5 है ना पहले से, 11 इंटू 2 मिसिंग है इसमें। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? ये भी क्या हो जाएगा? 11 इंटू 2। इसी तरह से ये ऑलरेडी 11 है, व्हाट इज मिसिंग? 5 इंटू 2, यहां पे भी क्या? 5 इंटू 2, ठीक है। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला है 2 है, 11 इंटू 5, ऊपर भी क्या हो जाएगा? 11 इंटू 5, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपको 11 इंटू 2 22 इंटू 3, 4 5 और 22 आर 3 into 11 is 33 into 5 is 165,
डन हो गया। 40 प्लस 66 प्लस 40 इज 106 माइनस 165। सब्ट्रैक्ट करेंगे जवाब कितना आएगा? -59 ओवर 10। अच्छा, ये जो -59 ओवर 110 है, इसको भी देख लें जरा। ये जो नंबर लिखा होता है ना ऐसे, समझो, -a ओवर b, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वर्ड प्रॉब्लम्स में काम आती है। -a ओवर b लिखा हो, हम इसको -a ओवर b नहीं पढ़ेंगे, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? माइनस एज अ होल a ओवर b, क्योंकि नीचे कौन है? प्लस। नीचे कौन है? प्लस। दिस विल बिकम -59 ओवर 10। इसी तरह से अगर हमारे पास ऐसी कोई बात आ जाए a ओवर -b, इसको भी कैसे लिखेंगे? -a ओवर b, क्योंकि ऊपर क्या है? प्लस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस। हम जो ये फ्रैक्शन बनाते हैं ना बच्चों, बात सुने, हमें जो फ्रैक्शन बनाते हैं जिसको कहते हैं लेट्स से -3 ओवर 2, हमारा जवाब क्या आता है इसका? -1.5 आता कि नहीं आता जवाब इसका? -3/2 का जवाब क्या आएगा? -1.5। तो अब ये कंफ्यूज ना हो गए, ऊपर कोई और नंबर है, नीचे कोई और नंबर है। भाई इसको सॉल्व करके तो एक ही नंबर बनता है ना। ये तो आप तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको कि सर ये माइनस ऊपर का है या ये नीचे का है। ये माइनस एज अ होल किसका है? ये पूरे फ्रैक्शन का है। ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये वाला 3/2, ये 1.5 होता है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना गर्ल्स एंड बॉयज फ्रैक्शन को, तो ओवरऑल एक नंबर बनता है हमारे पास। ये हमने आसानी की हुई है, जैसे हमारा एक नाम है, मिसाल के तौर पे नाम है हैदर, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद फर्स्ट, हैदर सेकंड। अल्फा ब्रावो, अल्फा फर्स्ट नेम, ब्रावो सेकंड नेम। ये तो हम लोगों ने अपने लिए किया ना। आपका असल नाम क्या है? अल्फा ब्रावो, तो अल्फा फर्स्ट नेम, ब्रावो सेकंड नेम। तो इसी तरह फ्रैक्शन में ऊपर को न्यूमरेटर, नीचे को डिनोमिनेटर, एज अ होल तो वो फ्रैक्शन ही है ना। एज अ होल तो वो क्या है? फ्रैक्शन ही है। वो तो हमने मैथ्स में अपनी जिंदगी आसान करने के लिए कभी हम न्यूमरेटर्स को बुला रहे होते हैं और कभी हम डिनोमिनेटर्स को बुलाते हैं। तो जब भी न्यूमरेटर का लफ्ज हमारे मुंह से निकलता है तो हमें पता होता है ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन। हमारे मुंह से जब भी डिनोमिनेटर का लफ्ज निकलता है तो हमारे बैक एंड में ये बात हमें पता होती है कि वी आर कंसीडरिंग फ्रैक्शन। यस और नो? मेरी बात बच्चों समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमने बैक एंड पे जब भी मेरे मुंह से जब डिनोमिनेटर निकलेगा तो एकदम दिमाग में फ्रैक्शन आती है कि एकदम नहीं आती? आती है ना फ्रैक्शन। ये जब मैं न्यूमरेटर का लफ्ज मुंह से निकालता हूं एकदम फ्रैक्शन आ जाती है। तो असल में फ्रैक्शन जो सी है एज अ होल, उसका एक आंसर होता है, उसके दो आंसर्स नहीं होते, एक आंसर होता है। तो जो साइन आपका ऊपर हो या नीचे हो इसका कोई मतलब नहीं है, आप एज अ होल पूरी फ्रैक्शन के साइन को कंसीडर करते हैं। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? अब मिसाल के तौर पे लिख लिया आप सारों ने ये। मैं अगर यहां से इसको मिटा देता हूं ना, यूं मिटा देता हूं, सिर्फ ये लिख रहने देता हूं, और मैं आपसे पूछूं, बच्चों तवज्जो रखें, ये माइनस कहां से आया? अब इसके किसी को नहीं पता ये कहां से आया। ये हो सकता है ऊपर से आया था, हो सकता है ये नीचे से आया था। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन ये इस बात के ऊपर हम सारे मुत्तफिक हैं, वी ऑल एग्री ऑन दिस थिंग कि दिस इज इन फैक्ट द नेगेटिव साइन ऑफ द होल फ्रैक्शन। ये तो a ओवर b है ना, रियलिटी में ये क्या होगा? 5/3, 1/2, 7/5, कुछ इस तरह का नंबर होगा, जिसको जब मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक डेसिमल, एक आंसर आएगा, दो आंसर नहीं आएंगे, एक आएगा। वो जो एक आंसर होगा उसका जवाब क्या होगा? -1.4। समझ आ रही है? ये जो नेगेटिव है इट इज नॉट 0.4 का नेगेटिव नहीं है ना, ये सिर्फ 1 का नेगेटिव है। ये इस पूरे नंबर का माइनस साइन है, ये इस पूरे नंबर को नेगेटिव बनाता है। तो आप जब भी आंसर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, तो ये नॉन प्रोफेशनल तरीका है। जो प्रॉपर मैथमेटिशियंस का तरीका है, जो आइडियल सोल्यूशन है, वो होता है पूरी फ्रैक्शन के साथ साइन कौन सा लगा दिया जाए? माइनस का। कौन सा साइन लगा दिया जाए? माइनस का। बच्चे आपका कोई सवाल था? एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो ये फिर आपको साल बाद मिलेगा, ठीक है? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है तो बताइए। यस, कोई सवाल है तो बताइए। फ्रैक्शंस बहुत आसान है,
अभी हमारा ओ लेवल्स अभी भी शुरू नहीं हुआ, आप महसूस करें हम बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नंबर्स सबसे पहले हमने पढ़े, फिर डेसिमल्स हमने पढ़े, फिर हमने फ्रैक्शंस पढ़ी। जब ये फ्रैक्शंस खत्म होंगी ना मेरी, मैं परसेंटेजेस को मामूली सा कन्वर्जन का तरीका बताऊंगा आपको, वो मुकम्मल होगा, फिर हमारा चैप्टर नंबर 1 शुरू होगा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाला, जो आप अपनी डी सीरीज में चैप्टर नंबर 1 आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। असल कहानी बाद में शुरू होनी है। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, वो ए क्या होता है, बी क्या होता है, और हम जेड तक पहुंचेंगे पहले। फिर अगली क्लासेस में फैक्टर्स एंड मल्टीपल सीखेंगे, फिर उसके डिफिकल्ट केसेस सीखेंगे, फिर जो ओ लेवल्स के एग्जाम में चीज़ें आती हैं IGCSE के एग्जाम में वो सीखेंगे, और आगे फिर चलता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज का लेक्चर सिर्फ यहाँ तक था।